चलिए हेलो, हम लोग चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा और विशेष राज्य का दर्जा क्या अंतर है। फिर हम लोग बात करेंगे कि बिहार जो लंबे अरसों से विशेष श्रेणी राज्य की दर्जा की मांग करता आ रहा है, वो बिहार में कितना सही है और कितना गलत। चलिए इसको देखते हैं। जैसे जैसे होता है क्या, विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा और विशेष राज्य का दर्जा, ये दोनों में बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। जैसे विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा और विशेष राज्य का दर्जा। यह विशेष राज्य का दर्जा देखिए, ये JNK पहले जो जम्मू कश्मीर था उसमें ये बातें थी। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा करें तो अभी करंटली 11 स्टेट्स में ये देखा जा रहा है कि यहाँ विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिला हुआ है। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा को बहुत सारा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से। और विशेष राज्य का दर्जा जैसे जम्मू कश्मीर था, वहाँ अलग संविधान है, अलग कानून है, तो वो है। तो ये विशेष राज्य का दर्जा का उतना कोई तो नहीं है अभी, लेकिन विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा की मांग अभी बहुत सारे राज्यों ने की है और कितनों को मिला भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है नहीं कि जो दर्जा मांग रहा है उसके क्या मापदंड है। तो पहले हम लोग चलिए देखते हैं कि मापदंड इसके क्या हैं। तो विशेष श्रेणी राज्य के मापदंड, इसके तो बहुत सारे मापदंड है। लेकिन हमारे जो नीति आयोग जो योजना आयोग था पहले, जो बदल कर जो 2014-15 में जिसका मान्य नीति आयोग हो गया है, उसके अनुसार पहला मापदंड ये क्या है कि राज्य जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन आइसोलेशन में होना चाहिए। मतलब वो एक आइसोलेशन, मतलब देखिए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब कि ये जो सामान्य क्षेत्र है से कटा क्षेत्र, मतलब ये रिमोट एरिया होना चाहिए, अनएक्सेसिबल एरिया होना चाहिए। रिमोट एरिया, अनएक्सेसिबल एरिया, या हम कह सकते हैं ये कैसी एरिया होते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि हिली टेरेन एरिया होता है, जहाँ जो यातायात है या जनसंख्या जो है वो बहुत कम होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हिल एरिया, जैसे उत्तराखंड हो गए, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो ये एक पहला कंडीशन है कि वो एक क्या होना चाहिए, हिली टेरेन होना चाहिए। दूसरा इसका क्या है कि वहाँ लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए। लो पॉपुलेशन डेंसिटी करने का मतलब कि उस जो ये राज्य विशेष श्रेणी राज्य के जो मांग कर रहा है, वहाँ पर डेंसिटी मतलब लोगों का जो जनसंख्या है वो कम होना चाहिए। ठीक है। थर्ड इसका जो पॉइंट है वो है कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्थित होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक लोकेशन करने का मतलब क्या हुआ कि इसका बाउंड्री किसी न किसी साइड से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगनी चाहिए। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हो। ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि एकदम इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत कम हो इसके पास में, स्टेट फाइनेंस बहुत कम होना चाहिए। स्टेट फाइनेंस बहुत कम होना चाहिए। हमने क्या देखा कि विशेष श्रेणी राज्य के मापदंड क्या हैं, जो अगर ये मापदंड होंगे तो किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिलेगा। कौन है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब ये हिली टेरेन टाइप का एरिया होना चाहिए, मतलब पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने देखा कि पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ का बहुत कम होना चाहिए, जनसंख्या का वितरण बहुत कम होना चाहिए। तीसरा कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन, मतलब ये सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण एरिया होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगना चाहिए। मतलब ये इसके बात करने का ये, क्योंकि जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे वो ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हो ही जाएगा। और दूसरी बात कि स्टेट के फाइनेंस बहुत कम हो, उसके पास पूरा जो अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं कि अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए एम्पल मतलब पर्याप्त रिसोर्सेस ना हो।
ये है। तो ये हम लोग देखा कि 4 ये कैटेगरी है, जिसके अगर ये चारों मापदंड अगर है तो किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य के तहत उनको ये किया जा सकता है, उनको मांग को पूरा किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि विशेष श्रेणी राज्य के मापदंड तो हम लोग देख लिया। आप देखते हैं कि विशेष श्रेणी राज्य में ऐसा है क्या जो हर राज्य मांग करता है कि मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। चलिए हम देखते हैं कि विशेष श्रेणी राज्य के फ़ायदे क्या हैं। तो हम लोग फ़ायदे, हाँ, हेडिंग है विशेष श्रेणी राज्यों को मिलने वाले फ़ायदे। देखिए, जो नॉर्मल कोई स्टेट होता है, नॉर्मल स्टेट में तो जो राज्य हो गए जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, ये सारे स्टेट है, इनको क्या होता है कि सरकार जो 10% अपने जो अनुदान होता है, मतलब ये सरकार के जो जितने भी अनुदान होते हैं तो उसमें 70% इनको कर्ज के रूप में दिया जाता है, और बचे 30% इनको अनुदान मिलता है। मैं से कहने का मतलब है कि जितने भी नॉर्मल स्टेट है, मतलब जो राज्य से विशेष श्रेणी राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन राज्यों को सरकार जो है, सरकार हम कौन सी सरकार कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट 70% कर्ज लेती है और ये 30% क्या है, अनुदान है। तो इस 30% पर है सरकार, ये राज्य अपने इंडिपेंडेंट है खर्च करने के लिए, आज इंडिपेंडेंट है खर्च करने के लिए। खर्च करने के लिए ये 70% जो सरकार पैसा दे रही है उस पर भी खर्च करे। मतलब हमने क्या कहा कि जो मान लीजिए कि 100 रुपया केंद्र सरकार ने, मान लीजिए हम यहाँ स्टेट लेते हैं, मान लीजिए झारखंड, तो 100 रुपया केंद्र सरकार ने झारखंड को दिया, तो उसमें 70 रुपया जो है उनको कर्ज के रूप में मिल रहा है और 30 रुपया उसको अनुदान के रूप में मिल रहा है। इस अनुदान का सरकार जो झारखंड सरकार है, यहाँ पर सब मैंने एग्जांपल लिया कि झारखंड सरकार जो है इस 30 रुपया का कुछ भी उपयोग करेगी या इसको सरकार को भविष्य में रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो 70% जो 70 रुपया कर्ज मिल रहा है, 70% जो कर्ज है, इसको सरकार, झारखंड सरकार भी अपने जहाँ स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ हो गया, अपना शिक्षा हो गया, कहीं भी खर्च करेगी, लेकिन भविष्य में इसको केंद्र सरकार को लौटाना पड़ेगा, केंद्र को लौटाना है। और लौटाना तो है ही, लेकिन विथ इंटरेस्ट लौटाना है, विथ इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं क्या विशेष श्रेणी राज्य के, स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों की, तो उनकी स्थिति क्या हो जाती है, उनकी स्थिति होता है 10% कर्ज और 90% अनुदान। मतलब कि अब 90 रुपया तो खर्च स्वयं कर ही सकती है और सिर्फ 10 रुपया ही सरकार को क्या है कि अब लौटाना है सरकार को विथ इंटरेस्ट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 70 रुपया सरकार को लौटाना था, यहाँ 10 ही रुपया लौटाना है। तो यहाँ पर अब सरकार को, यहाँ पर मान लीजिए जो सरकार स्पेशल स्टेटस मिल जाता है किसी राज्य को, तो उसको यहाँ पर जो पहले 70% कर्ज जो चुकाना पड़ रहा था, अब उसको मात्र 10% ही कर्ज चुका पा रहा है। तो इससे क्या हो गया, इससे सरकार को, इससे जो सरकार की सेविंग बढ़ गई, सेविंग फॉर स्टेट, सरकार की सेविंग बढ़ गई। अब सरकार की सेविंग बढ़ गई तो इस पैसे का सरकार हेल्थ में, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एटसेट्रा में खर्च कर सकती है कि नहीं। और ये तो है ही, साथ में तो सरकार जो उतना पैसा बचा, सरकार मतलब कि स्टेट के पास सेविंग बढ़ गई, सेविंग्स बढ़ गई। तो अब क्या किया जाएगा कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एक्सेट्रा। अब इन सब से क्या होगा कि उस स्टेट की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। इसलिए जो राज्य हैं वो विशेष श्रेणी की मांग करते हैं। क्यों मांग करते हैं? क्योंकि नॉर्मल स्टेट्स को
30% कर्ज के रूप में मिलता है, माफ़ कीजिएगा 70% कर्ज के रूप में मिलता है और 30% मदद मिलती है। लेकिन वही जब अगर विशेष श्रेणी राज्य के अंतर्गत वो आ जाएंगे तो उनको 90% अनुदान मिलेगा और प्लस सिर्फ 10% ही कर्ज रहेगा, तो भविष्य में उनको सिर्फ 10 रुपये और उनको जो इंटरेस्ट सरकार को देना पड़ेगा सिर्फ वही है। तो ये ग्रेटर सेविंग हो जाती है विशेष श्रेणी राज्य को, जिससे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एक्सेट्रा में बूस्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। प्लस सरकार, विशेष राज्य सरकार को टैक्स में भी बहुत छूट मिलती है, टैक्स में भी बहुत छूट मिलती है। टैक्स में छूट होने से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है उस राज्य में, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कंपनियां आती हैं, ग्रोथ होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, रोज़गार मिलता है, इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट से आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट है तो का स्टेट का जो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये आपकी बढ़ेगी। तो इसलिए विशेष श्रेणी राज्य की मांग की जा रही है। अभी बहुत सारे, अभी करंट में 11 स्टेट्स को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिल चुका है, जिसमें मेघालय है, असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सब है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या बिहार को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या बिहार उन चारों मापदंडों को मानता है कि नहीं, पूरा करता है या नहीं करता है। बिहार को मिलना चाहिए विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो हमने बात किया कि क्या बिहार को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। देखिए, हमने आपको 4 कंडीशंस बताए थे। सबसे पहला कंडीशन क्या बताया था कि हिली टेरेन होना चाहिए, दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए, ये मापदंड मैं बता रहा हूँ, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा है कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ का लोगों का निवास कम, दुर्गम माने बहुत कम होना चाहिए। तीसरा है कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन होना चाहिए, और चौथा मैंने आप बताया कि रिसोर्सेज की कमी होनी चाहिए। देखिए, हिली ट्रेन की बात करें तो बिहार में ये संभव नहीं है, बिहार में हिली ट्रेन नहीं है। बिहार जो है वो गंगा के बेसिन में स्थित है, वो उत्तर के विशाल मैदानों में बिहार अवस्थित है, तो हिली ट्रेन नहीं है, तो इस मापदंड पे तो इसको मिल नहीं सकता है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी इस मानदंड पे भी बिहार को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा नहीं मिला जा सकता, नहीं दिया जाए। यहाँ तो इसकी जनसंख्या स्वयं अप्रॉक्स 12 करोड़ से ज़्यादा ही होगी, तो ये यहाँ तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ये पॉइंट है। देखिए, नेपाल के साथ उत्तर में, नॉर्थ में बिहार अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो एक पॉइंट है। और रिसोर्सेज, ये भी पॉइंट सही है, और ये भी पॉइंट, ये 2 पॉइंट सही है, मतलब ये 2 पॉइंट फुलफिल नहीं कर रहा है और ये 2 पॉइंट सही कर रहा है। रिसोर्सेज, देखिए 2000 ईस्वी में झारखंड जो है, झारखंड बिहार से अलग हो गया। 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो अलग होने से कारण क्या पड़ा कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ थी और जितने भी रिसोर्सेज थे, धनबाद जैसे इंडस्ट्री, जैसे धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, आपका जमशेदपुर, ये सब यहाँ ये सब उद्योग नगरी थी, इंडस्ट्रीज सिटी थी, जहाँ इंडस्ट्रीज़ का बहुत बाला था। और रिसोर्सेज में संसाधन, जैसे हमारे पास ओर्स होते हैं, आयरन और मिनरल, ये सब झारखंड के पास चला गया 2000 के बंटवारे के बाद। तो बिहार के पास कुछ नहीं बचा, बिहार के पास बची तो सिर्फ जनसंख्या बची और रिसोर्सेज बहुत कम है। बिहार में कहने का नाम पर क्या बचा, चीनी उद्योग और एक बरौनी में क्या है, तेल शोधक कारखाना। तो बिहार में रिसोर्सेज के नाम पर इतने चीज़ बचे है। चीनी मिल का उद्योग तो सब कोई जानता है कि ये ऐसे बंद पड़ रहते हैं, सरकार का इसके तो कोई ध्यान नहीं। बरौनी तेल शोधक कारखाना ये अभी भी थोड़ा एक्टिव है, लेकिन इसकी भी स्थिति डमाडोल है। तो 2000 ईस्वी के बाद झारखंड बिहार से अलग हो गया, तो रिसोर्सेज तो ख़त्म ही हो गया। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये 2 पॉइंट पर मिल सकता है, तो लेकिन ये भी 2 पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए, बात करना उचित नहीं होगा, किसी एक पॉइंट के या किसी 2 पॉइंट के चलते हमें विशेष राज्य देने से किसी राज्य को वंचित नहीं कर सकते हैं।
बिहार विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा हम लोग इसलिए बनाए हैं ताकि जो राज्य पीछे है, जिस राज्य की इकोनॉमी की स्थिति ठीक नहीं है, मान ली कुछ भी हो, स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको उत्थान के लिए हम लोग विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। जैसे हमारे त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब राज्य की स्थिति उतना ठीक नहीं थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश हो गया, तो इन लोग को हम लोग ने क्या विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया, जिसकी वजह से इनको अच्छे पैसे मिले, इन्वेस्टमेंट मिले, केंद्र से अच्छे अनुदान मिले, जिसकी वजह से इन्होंने अपना रिसोर्स का अच्छे से उपयोग किया, तो जिसकी वजह से आज ये लोग अच्छे अपने बिहार से कहीं आगे निकल गए। वहीं बिहार मात्र ये 2 पॉइंट होने ना होने की वजह से इनको विशेष राज्य का दर्जा न देना, ये बिल्कुल गलत होगा। बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, चलिए हम लोग फिर एक तरह से दिखते हैं। बिहार में बहुत सारी समस्याएं, चैलेंजेस हैं। जैसे फर्स्ट सबसे बड़ा तो नक्सलिज्म है। नक्सलवाद की समस्या बिहार की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा समस्या है यहाँ पर पावर कट की समस्या। तीसरा यहाँ पर जो नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, भूकंप हो गया, एट्सेट्रा, ये सब हो गया। फिर उसके बाद जो आपका जो बाहर से दूसरे राज्य से जो क्रॉस बॉर्डर जो हमारे क्या कहते हैं उसको, उग्रवाद है, जो बाहर से स्पॉन्सर्ड होते हैं दूसरे स्टेट से और अलग अलग स्टेट से, जो नेबरिंग स्टेट से जो अलग अलग ड्रग्स का या शराबों का जो बिहार में एंट्री होता है, तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। और इकोनॉमी की स्थिति जो बिहार की बहुत ख़राब है ही है। तो हम लोग अगर गंभीर रूप से देखें तो इन सारी समस्याओं का निदान तभी हो सकता है जब बिहार के पास विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिल जाए। हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्स है नहीं, तो हम कहाँ से अपने ट्रेंड करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। इकोनॉमिक रिसोर्स है नहीं, कोयला कहाँ से खरीदेंगे, हम लोग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट कैसे बनाएंगे जो इस समस्या समाधान होगी। फ्लड, ड्रॉट, ये सब नेचुरल डिजास्टर हैं जो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। इन लोग इस सब के भी निदान के लिए ये सब जितने से प्रॉब्लम है इकोनॉमिक, जितने भी, अगर इकोनॉमी आपकी ठीक होगी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पैसा आने से सारी स्थितियाँ लगभग ठीक ही हो जाती है। तो विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार के प्रॉब्लम्स। अब हम कहते हैं कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है पाने का, तो कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बिहार को चाहिए विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा, तो इसके लिए केंद्र सरकार बिल लाएगी संसद में, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल लाएगी, LS लोकसभा में पेश करेगी और 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो गया देन इट विल गो तो RS, वहाँ भी 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो गया तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। मीन्स ये सेम ही है जैसे कि ये कोई कानून बनता है उसी तरह से, लेकिन इसमें क्या है, स्पेशल बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। तो कोई राज्य को अगर ये अगर किसी को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल लाएगी संसद में, लोकसभा में 2/3 से पास करवाएगी, राज्यसभा में 2/3 से पास करवाएगी। जो प्रोसेस जो है जनरल, वही प्रोसेस से ये पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का फिर सिग्नेचर लगेगा और ये उसको उस अमुक राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिल जाएगा। ये हो गया। अच्छा, चलिए एक और चीज़ है जो आपको हम बता देते हैं, इससे रिलेटेड है।